हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड बायोबिकली कॉन्टेस्ट का थर्ड प्रॉब्लम के बारे में। एंड अब तक मैंने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों प्रॉब्लम के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सो सेकंड प्रॉब्लम की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे आ रही हो, अगर आपने नहीं देखा और आपको उसमें कोई डाउट है या कोई भी चीज़ देखने जैसा लगता है आपको कि यार उस पर डिस्कस करने मुझे चाहिए, तो आप उस वीडियो को देख लेना। थर्ड प्रॉब्लम काफ़ी, मैं बोलूँगा, इजी प्रॉब्लम सा हो सकता है अगर एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम जो है आपने कभी देखा होगा उसके बारे में। बट कोई नहीं, हम लोग उस प्रॉब्लम से भाई बात करेंगे एंड इसके बारे में भी बात करेंगे कि वो जो एक ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है, टू पॉइंटर अप्रोच का बेसिकली ये प्रॉब्लम है, उससे कैसे ये डिफरेंट है एंड यहाँ पे उससे क्या सिमिलर जो है आपको देखने में मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे बेसिकली हाँ, यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है कि आपके पास 2D इंटीजर एरे है रेंज का। तो हर एक जो रो है वहाँ पे दो कॉलम है। ठीक है, तो एक रेंज दिया हुआ जो कि स्टार्ट और एंड दिया हुआ है बेसिकली। ठीक है, और आपको क्या करना है, यू आर टू स्प्लिट रेंज इनटू टू ग्रुप सच डेट की मीन्स दो ग्रुप में हमको डिवाइड करना है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको वो नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करना था, यहाँ भी दो ग्रुप में डिवाइड करना। ईच रेंज बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ग्रुप, ये तो हमेशा होना है, और एनी टू ओवरलैपिंग रेंजेस मस्ट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक तो जो पहला कंडीशन है वो ऑब्वियस है, एक रेंज को आपको दो ग्रुप में नहीं कंसीडर करना, तो ये तो चलो ठीक है। लेकिन ये दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि अगर एक रेंज ऐसा है दूसरा रेंज ऐसा है, राइट, इस तरीके से है, तो आपको इन दोनों रेंज को सेम ग्रुप में रखना है, हमेशा सेम ग्रुप में रखना है, राइट। तो ये चीज जो है वो बेसिकली आपको बोला गया है, ये बेसिकली आपको यहाँ पे समझना। ठीक, इससे मिलता जुलता एक सी एस पे आई थिंक मुझे याद है कि क्वेश्चन था, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आगे आगे में हम लोग बात करते हैं कि इससे सिमिलर कौन सा क्वेश्चन था, तो पहले ये समझ लेते हैं। इसमें क्या कहा है कि अब ये दो भाग में बांटना है, ऐसे तो आप बहुत तरीके हो सकते हैं। तो मुझे क्या करो ना, सारे नंबर बताओ, टोटल नंबर ऑफ वे टू स्प्लिट रेंज इनटू टू ग्रुप, और वो जो है वो काफी बड़ा नंबर होने वाला है, तो वो नंबर का नाम मोडुलो लेकर मुझे बताओ। ये क्वेश्चन करा, ये आसान है। आपको ये बोलता है कि दो भाग में बांटो, तो आप ऐसा कोई एक जगह खोज लेते। ठीक है, जैसे कि देखो इसने क्या बोला कि ओवरलैपिंग वाला एक ग्रुप में होना चाहिए, तो आप ऐसा एक पॉइंट खोजते जहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रही, जहाँ पे एक एंड हुआ और दूसरा स्टार्ट किया उसके बाद से, तो उस पॉइंट पे आपने एक लाइन ड्रॉ करता, आपने बोलते कि चलो ये आपका पहला ग्रुप हो गया, ये आपका दूसरा ग्रुप हो गया, तो ये तो हो जाता इजी, ये बन जाता इजी। बट इसने क्या बोला कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल नहीं है, आप ना इस चीज को अब करो, दो भाग में बांटो। लेकिन मुझे दो भाग से मतलब नहीं है, मुझे टोटल नंबर से मतलब है, कितने तरीके से आप बांट सकते हैं, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल हो गया ऐसा। ठीक है, तो ये मुझे दो भाग में बांटो, उसके उसके टोटल पॉसिबल बताओ कि कितने तरीकों से आप कर सकते हो। अब ये सवाल हो गया। देखो सबसे पहला जो, अब तक अगर हम ऊपर की बात करें, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था कि दो भाग में बांटना, ये वाला क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट काफी चीजें सिमिलर है। टू पॉइंटर का अप्रोच से मैं क्वेश्चन हमेशा ये सॉल्व करता हूँ। आई थिंक ये सी एस में दिया हुआ है, बट मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं है। मिल जाएगा, मैं उसका लिंक, उसका भी आई थिंक वीडियो मैंने बनाया था, तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा अगर मिल जाएगा मुझे तो, वरना नहीं मिलेगा तो फिर देखते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको टिकट से लेकर दिया हुआ था सी एस में, या तो आपको मोस्टली जगह पे क्या होता है कि बेसिकली एक तरीके का रेंज ही हमेशा रहता है। इसमें आपको वही चीज करनी है कि ओवरलैपिंग रेंजेस, और वो बेसिकली काउंट करना होता है कि आप कितने टिकट कंसेक्यूटिवली जो मूवी देख रहे हो, तो कितने मूवी कंसेक्यूटिवली देख पाते हो, राइट, इस तरीके से है। तो वहाँ भी कुछ इस तरीके का अप्रोच लगता है जो हम लोग यहाँ डिस्कस करें। अप्रोच समझो क्या है। अप्रोच क्या है कि अगर ये और ये ओवरलैप कर रहा है, तो मैं इन दोनों को हटाकर, लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मैं इन दोनों को हटाकर एक रेंज रख लूंगा ए टू डी। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा अलग होगा, बट एग्जैक्टली लगभग लगभग चीजें सेम है इस हिसाब से। तो अब देखो, क्योंकि यहाँ पे रेंज के वैल्यू से मतलब नहीं है, रेंज के वैल्यू से मतलब ही नहीं रहा, तो अगर हम इस दोनों इंड पॉइंट को भूल जाएं,
इस दोनों एंड पॉइंट को भूल जाए तो भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू से मतलब नहीं है। इसने क्या बोला कि जहां से भी हम सेपरेट कर सकते हैं दो भाग में, वो सारा तरीका मुझे बताओ। ये बोल रहा ना ये, ठीक है, ओके। तो ये चीज है। अब देखो, क्योंकि मतलब नहीं था तो मैंने इस एंड को हटाया, तो जहां भी ओवरलैपिंग का सीक्वेंस बनेगा, ऐसे ऐसे हुए, फिर ओवरलैपिंग, फिर ओवरलैपिंग, फिर ओवरलैपिंग, 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 तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इस ओवरलैपिंग को मिलाकर एक तरीका, एक एक रेंज बना दिया। ये अकेला, चलो इसको सेपरेट दूसरे कलर से करते हैं। तो ओवरलैपिंग को मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ एक सिंगल से। ये अपना, ये तो अपना, ये तीन चार इतना पूरा, तो चलो ये ऐसे। तो अब ये इतने सारे रेंजेस की जगह पे बेसिकली मुझे पता चलेगा कि इतने रेंज है, और ये सब रेंज जो है एक दूसरे से अलग अलग, हम कहीं पे भी ड्रॉ कर दें, कहीं पे भी ड्रॉ कर दें, ठीक है। ये बेसिकली हमारा दो दो, मतलब जहां भी ड्रॉ करेंगे उसके हिसाब से दो पार्ट में बट जाएगा, राइट। ये चीज है, ठीक है। यहां तक पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसके बाद आसानी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ये आपको मिल जाएंगे उतने वो जो होगा बेसिकली 2 to the power हो जाएगा। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने रिप्लेस करते करते मैंने रेंज नहीं निकाला। अब यहाँ पे रेंज से भी मतलब नहीं है, ये बेसिकली नंबर ऑफ रेंज से मतलब है, ठीक है। नंबर ऑफ नन ओवरलैपिंग रेंज जो बन गया आपका, इससे मतलब यहाँ पे आ गया। मैंने पहले ही बोला था कि हमें हमें जो है वैल्यू से मतलब नहीं रही है, ए पे क्या वैल्यू है, बी पे क्या वैल्यू, सी पे क्या वैल्यू थी, डी पे क्या वैल्यू है, इस सबसे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इस वैल्यू को मैं चेंज कर दूं लिटिल बिट तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको मैं -6 कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जो वैल्यू ओवरलैप कर रही उसके जगह पे मुझे बस एक नया रेंज को समझना था। इस दोनों को भूल जाओ, उसके जगह पे एक काउंट होगा, काउंटिंग में बस अंतर होगा इसके पर, ठीक है। ये तो ठीक ही था, ये इन सब 4 5 की जगह पे मुझे एक काउंट करना, तो मेरे पास टोटल 4 हो गए। इसको नीचे करते हैं, टोटल 4 हो गए, राइट। टोटल 4 हो गए। अब मेरे पास तरीका कुछ भी हो सकता है। अब देखो 4 में से आपको चेक करना है, तो ये बेसिकली अब सारा खेल सेट सबसेट जैसा हो गया है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होगा, 2 to the power 4। तो 2 to the power 4 कर लेंगे, लेकिन बस ये आपको N4 निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा मैंने क्या किया है और इसके बाद क्या हो सकता है। अब देखो, आपने अगर इसको एक बार में चूज किया, ये दोनों को चूज किया, इसको चूज किया, ऐसे जो भी करना आप कुछ भी कर सकते हो बेसिकली। तो अब ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग कोड की बात करते हैं, और ये वाला सबसेट जो है बेसिकली 2 to the power डायरेक्ट 4 मैंने लिख दिया, और इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर लिए पावर फंक्शन से, क्योंकि यहाँ पे मोड निकालना तो जो आपका पावर फंक्शन विथ मोड वाला है वो मैं यूज करता हूँ, एंड जहाँ से मैंने सीधे अपना कोड कॉपी कर लिया है। चलो देखते हैं, मैंने कुछ स्निपेट इसके लिए बना रखे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने पावर फंक्शन यहाँ पे रखा है, जो आपको गिवन मॉडुलस के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको वैल्यू रिटर्न करने वाला है, x⁴y। चलो काउंट वेज पे आते हैं, सिंपल। इन वेज स्टार्टिंग में आपके पास 1 होगा इनिशियली, जो भी हम बेसिकली क्या हो रहा है देखो, ये जब भी किसी इंड को मैंने पकड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इस इंड को पकड़ा तो दो चीजें हैं, या तो अगला जो इंड है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, या तो अगला इंड कुछ इधर से स्टार्ट होगा। तो जहाँ भी ओवरलैपिंग की कंडीशन होगी, तो उसका जो इंड होगा, या तो उसका जो स्टार्टिंग होगा सेकेंड वाले का, नेक्स्ट वाले का, वो प्रीवियस वाले की या तो एंडिंग से पहले हो जाएगा या तो बराबर होगा। ये ओवरलैपिंग का केस है, ओवरलैपिंग। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वे को नहीं बढ़ाएंगे, हम इसके इंड को बढ़ा देंगे, तो यहाँ चले आए, उसके बाद फिर से बढ़ा देंगे, और जहाँ भी ये जो स्टार्टिंग, नेक्स्ट का जो स्टार्टिंग है, ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग है इसके एंड से बाद होगा, तो हम वहाँ पे नंबर ऑफ वे को बढ़ा देंगे। तो नंबर ऑफ वे जो है मेरा इस तरीके से, तो नंबर ऑफ वे इनिशियली 1 है, मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग दो पोजीशन रखी, स्टार्ट और एंड, और इनिशियली जो है वो फर्स्ट रेंज को मैंने पकड़ा, तो उसका स्टार्टिंग बन गया, एंडिंग उसका एंड बन गया। अब फर्स्ट रेंज से मैं जा रहा हूँ, फर्स्ट रेंज से चेक करूंगा कि जो जो कमिंग रेंज है उसका स्टार्टिंग जो है, क्या उसका स्टार्टिंग प्रीवियस एंड के पहले या बराबर पे हो रही है, मीन्स ये ओवरलैप कर गया तो एंड को बढ़ा दिया मैंने, आगे शिफ्ट कर दिया, उसकी जो एंड थी
मैक्सिमम के साथ सीधा कर लिया। ऐसा भी अब बोलोगे मैक्सिमम के साथ क्यों किया, तब ये हो सकता है इतना और ये बीच में इतना ही पे अटक गया, तो फिर मैक्सिमम मुझे लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस को आप फिर से डील करने की जगह मैंने मैक्स के साथ डील किया और सिंपल काम हो गया। अगर एल्स है मीन्स ओवरलैपिंग नहीं है, ये अलग है, पिछले वाला अलग हो जाएगा, ये अलग है, तो नंबर ऑफ वे बढ़ा और इंड आपका जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब वो लोग यहाँ पे मैक्स क्यों नहीं लिया, तो मैक्स लेने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी ये वाला जो है ये जो टर्म है वो बड़ा है, तो स्टार्टिंग ही अगर बड़ा है तो एंडिंग तो और बड़ा होगा क्योंकि मैंने शॉर्ट रखा है। ठीक है, तो शॉर्ट के हिसाब से पहले तो स्टार्टिंग को शॉर्ट कर दिया, उसके बाद एंडिंग को भी शॉर्ट करता बोलो, तो वो चीज़ें भी है, तो ज़्यादा चेक नहीं करना। लास्टली मैंने चेक चेंज कर दिया इसको 2 इतना मॉडुलस mod 1 की वैल्यू हमारे पास वही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, मैं देखा कुछ लोगों का कोड उन लोगों ने थोड़े अलग ढंग से किया, बट अल्टीमेटली जो आपका लॉजिक यही चीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन जो है टू द पावर जो है बेसिकली यहाँ पे कुछ लोगों ने कैलकुलेट किया, कुछ अलग अलग ढंग से भी किया है, तो ठीक है, अपने अपने तरीके हैं, लॉजिक सबका सेम ही है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड आई होप कि आपको इसके डाउट जो होगा वो क्लियर हो गया। क्वेश्चन काफ़ी अलग सा भयंकर सा लग रहा था, बट यार बहुत ईजी सा निकला है क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो बाकी सारे लिंक्स मैं बोलूँगा हमेशा की तरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चाहो एक्सप्लोर करो, काफ़ी सारा लिंक है यार। चलो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाय बाय।